वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में आईकैप की ऑटम 2023 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। फोर डिफरेंसेस हमने बताने हैं बिटवीन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग एग्रीमेंट। तो सजेस्टेड आंसर को अगर हम देखें तो उसमें फाइव जो है डिफरेंसेस मेंशन हैं, इनको हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं यानी इन्फोर्सेबल होते हैं, जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट्स वॉइड भी हैं और इलीगल भी हैं। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज हैं उनका अकरेंस और नॉन अकरेंस जो इवेंट होता है उसके अंदर रियल इंटरेस्ट होता है। जैसे अगर आपने ये कहा होता है कि जी अगर मेरा शिपमेंट आ गई तो फिर मैं आपको ये चीज़ें डिलीवर करूंगा इस डेट पर, तो आपका शिपमेंट के आने में इंटरेस्ट होता है। जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट में पार्टीज की जो इवेंट होता है उसके अंदर जो है अकरेंस और नॉन अकरेंस के अंदर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, एक्सेप्ट कि जो अमाउंट उन्होंने विन या लूज करनी होती है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो फ्यूचर का अनसर्टन इवेंट होता है वो मेयरली कोलेटरल होता है। जैसे हम कहते हैं कि जी अगर मेरी प्रोडक्ट की शिपमेंट आ गई तो मैं आपको ये चीज़ें दूंगा, तो वो उससे कनेक्टेड होता है मेन इवेंट के साथ। जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट के अंदर जो कोलेटरल इवेंट होता है वो मेन अनसर्टन इवेंट जो होता है वो डिटर्मिनिंग फैक्टर होता है, कोलेटरल नहीं होता। तो यानी विन और लूज होगा, अगर आपने किसी टीम के जीतने पर लगाई हुई है तो उसका जीतना वो वाहिद फैक्टर है जो पूरे एग्रीमेंट को डिफाइन करेगा। फिर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो हैं इनमें रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं और वेजरिंग एग्रीमेंट में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हो भी सकते हैं और नहीं भी, दोनों तरफ से भी डिसाइड हो सकता है कि भाई पार्टीज जो हैं वो पेमेंट करेंगी और बाजू का सिर्फ एक पार्टी ने विन करना होता है और दूसरी पार्टी ने विन नहीं करना होता। तो शर्त इस तरह की भी लग जाती है। स्टडी टेक्स्ट में ये चारों पॉइंट मेंशन है, तो अगर आप इन चारों को मेंशन कर देते हैं तो फोर डिफरेंसेस पूरे हो जाएंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सजेस्टेड आंसर में एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी मेंशन किया हुआ है जिसमें यह कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो है ना सूट फाइल किया जा सकता है, डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं, जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट में ऐसा नहीं किया जा सकता। और ये बात अगर आप देखें तो ये पहले पॉइंट के साथ ही कनेक्ट करती है, क्योंकि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इनकी ब्रीच की सूरत में ऑब्वियसली डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं। जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट क्योंकि वॉइड होते हैं तो इसका मतलब है कि ये इन्फोर्सेबल नहीं होते और कोई भी अमाउंट क्लेम नहीं की जा सकती। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।